ठीक है। हाँ। अभी हम भरत तिवारी के घर पे हैं। वही भरत तिवारी जो गरीबों के लिए आवाज उठाते उठाते आज शहीद हो गया। अभी हमारे साथ आदित्य हैं जो डे 1 से भरत तिवारी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। और देख सकते हैं कि नीचे बैठे हुए हैं आदित्य, नीचे बैठे हुए हैं। और कैमरा के विजुअल से दिखा दीजिए कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाएं भरत तिवारी के लिए आवाज उठाने के लिए उनके घर पे सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं। 8 दिन मामला का हो गया आदित्य, अभी तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला है और आप डे 1 से लगातार न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। लड़ाई और भी जारी रहेगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, संवाद की भाषा वो आदमी समझता है जिसने पढ़ाई लिखाई कर रखी हो। पढ़े लिखे लोगों का संवाद काम होता है। जो लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल किस्म के होते हैं, उन लोगों का काम केवल विवाद होता है। अगर ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते समस्या का समाधान पे ध्यान देते। ये अनपढ़ है, बिहार को चलाने मिल गया भाग्य की वजह से। अनपढ़ किसे बोल रहे हैं? अनपढ़ बोल रहे हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि वो 7वीं फेल है। यानी सम्राट चौधरी को आप अनपढ़ बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं? हम नहीं बता रहे। सम्राट चौधरी को अनपढ़ सम्राट चौधरी ने स्वयं अपनी एफिडेविट में बताया है। अगर उन्होंने अपने आप को प्रोफेसर बता दिया होता तो मैं उनको प्रोफेसर सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। खैर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वो व्यक्ति, जब उनको लगा कि कोई व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा है और वो गोली से उनका जवाब या समाधान नहीं कर पाए, तो उन्होंने गोली का सहारा लिया। ये आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद की पहली ऐसी दुर्दांत घटना है जहां पे आज तक ये होता था कि समाज में अराजक तत्व होते थे और प्रशासन और सरकार अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। ये पहला ऐसा मामला है जहां प्रशासन ने और सरकार ने अराजकता फैला दी और समाज को आकर के सड़क पे प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ जा रही है। तो क्या लग रहा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? देखिए न्याय तो मिलेगा। सवाल ये है कि क्या न्याय सम्राट के रहते मिलेगा या सम्राट को हटा के मिलेगा। क्योंकि ये समझ लीजिए कि पहले दिन से इनसे कहा गया, ये खुद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी पे जो जिनको ये लोग भीष्म पितामह कहते हैं अपनी पार्टी के, उनको भारत रत्न भी दे चुके हैं। जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं ये सिद्ध नहीं कर देता कि मैं निर्दोष हूँ तब तक मैं अपना इस्तीफा सौंप देता हूँ। भाई अगर आप सम्राट चौधरी हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, तो आप अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट बनवा दीजिए। सब कुछ तो भाई आपके पास है ही। 48 घंटे बाद फिर आकर के मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन आपको पता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये सबको पता है कि बिना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो राज्य का होता है, जो दोनों पद पे खुद ही बैठे हुए हैं, उसके आदेश के बिना पुलिस गोली नहीं चला सकती है। और पुलिस ने अगर इनके आदेश से गोली चलाया है तो मैं फिर कहता हूँ, ये जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, मेकअप कल्चर लेकर के आ रहे हैं कि अंदर से क्रिस गेल ऊपर से बेन स्टोक्स दिखा दिया जाए, ये नहीं चलने वाला है। रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच हो, जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आए, पब्लिक डोमेन में आए। इनके भरत तिवारी का मोबाइल जब्त है, उसमें क्या क्या था पब्लिक डोमेन में रखा जाए। भाई एक बात बताइए, अभी बीते दिनों रोहित शर्मा को पद्मश्री या पद्म भूषण दिया गया। अब ये सोचिए कि भारत में किसी को भारत रत्न मिलता है अच्छा काम करने के लिए, तो समाज को बताया जाता है कि भाई ये फला फला अच्छा काम किए हैं। किसी को पद्म भूषण मिलता है, विभूषण मिलता है, समाज को बताया जाता है बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। तो भाई समाज में जो लोग चोरी चकारी किए, भ्रष्टाचार किए, एसडीएम जगदीशपुर जिसका नाम आ रहा है, और भरत तिवारी के फोन में अगर उनके खिलाफ सबूत था, तो भाई जो खराब काम किया है वो भी तो जानने का ही समाज को अधिकार है। तो आप बताइएगा ना कि उसमें क्या था, और कुछ खराब नहीं था तो पब्लिक डोमेन में पब्लिक कर दीजिए। तो पुलिस वो भी नहीं कर रही है। दूसरी चीज ये है कि भाई आप ही मुख्यमंत्री थे, आपने ही आदेश दिया गोली चलाने के लिए, और अब आप ही जांच कर रहे हैं। और तो भाई आप क्या जांच करेंगे? कभी आपने सुना है अभियुक्त अपनी जांच स्वयं कर रहा हो? ये तो व्यवस्था का सबसे बड़ा मजाक। मैंने पहले कहा ना, ये व्यवस्थाओं का मजाक बना रहे हैं। परंतु समस्या ये है कि देखिए 9वीं कक्षा में जब एनसीईआरटी की किताब उठाइएगा तो पहले चैप्टर में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों नाम का चैप्टर पढ़ना है। तो 9वीं में पहुंचिएगा तब ना लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है ये पढ़िएगा। आप तो 7वीं में फेल हो गए, तो ना आपको लोकतंत्र क्या है ये पता है, ना आपको लोकतंत्र क्यों है ये पता है, ना आपको लोकतंत्र के 3 स्तंभों के रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अलग अलग कार्य पता है। भाई आप कहते हैं हम हत्यारे नहीं, हमने 7 हत्याएं नहीं की है, तो सबने पूछा कि भाई कौन से आधार पे कह रहे हैं, आप पे तो आरोप है। तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने कहा है कि हमने 7 हत्याएं नहीं की है। तो सब लोग यही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप 7वीं फेल होकर के इतने काबिल थे कि न्यायपालिका आपके लिए कह दिया कि आप निर्दोष थे। अब भरत तिवारी बीएससी का छात्र था, समाज के लिए आवाज उठाता था, जतियाओं भी नहीं करता था, तो वो इतना भी काबिल नहीं था, वो इतना भी काबिल नहीं था कि उसको न्यायपालिका में जाकर के अपने आप को अपराधी या निर्दोष साबित करने का अधिकार दिया जाता। इस सवाल का जवाब देना जरूरी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी स्वर्ण है, इसलिए स्वर्ण लोग आगे आ रहे हैं, स्वर्ण नेता आगे आ रहे हैं। अगर वही भरत तिवारी की जगह कोई दलित होता, बैकवर्ड होता, पिछड़ा होता, SC ST OBC होता, तो स्वर्ण जो समाज आगे आ रहा है वो आगे नहीं आते।
सब फालतू की बात है। देखिए, भरत तिवारी को छोटा करने के लिए लोग भरत तिवारी की जाति जा रहे हैं। जिन लोगों के लिए भरत तिवारी ने आवाज उठाई उसमें से कोई तिवारी नहीं था, उसमें हर समुदाय के लोग थे, हर जाति वर्ग के लोग थे, जमुनिया गांव के विस्थापित लोग थे, उसमें तो ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। तो भाई आज की तारीख में भरत तिवारी को छोटा आंकने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के इन लोगों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। कुछ लोग जो मुख्यमंत्री के दल्ले हैं, मुख्यमंत्री से पैसा लेते हैं, उनका PR करते हैं, ये लोग के अलावा, वरना यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सर्व समाज के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी का जाति आपको पता है? आपको मेरा जाति पता है बढ़िया से? नहीं पता, तो बात खत्म। हम इनकी जाति से बिलोंग नहीं करते, हम आपको बता देते हैं। भाई आपकी जो परिभाषा है, जो जाति का व्यवस्था आप बनाए हैं, हम इनकी जाति से नहीं है, फिर भी हम क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई सवाल करने वाले को आप गोली मार दिए, तो कल को तो आपकी गोली पे मेरा भी नाम हो सकता है। कल को आप भी खड़े हैं पत्रकार के तौर पे, आपको पता है ना इस जगह पे सेंसिटिविटी ज्यादा है, आप फिर भी खड़े हैं तो आपको भी पता है कि कल को किसी गोली पे आपका भी नाम हो सकता है, किसी FIR पे आपका भी नाम हो सकता है। आप भी सम्राट के विरोध में तो आप भी बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर, देखिए डर लगता था, डर तब तक लगता था जब तक भरत तिवारी को नहीं मारा गया था। डर तब तक लगता था जब तक सत्ता से सवाल करने वालों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती थी। लोगों को लगता था FIR कर दिया जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन जब सबको पता चल गया कि सवाल करने के बाद मार दिया जाता है और व्यक्ति ने देख लिया कि अच्छा अंतिम सबसे बुरा क्या हो सकता है, मार दीजिएगा, तो भाई मार देने का डर तो आप जिस दिन मार दिए उसी दिन खत्म हो गया। तो अब किसी को मरने ही से डर नहीं लग रहा है, इसलिए सब यहाँ पे डटे हुए। अच्छा, जो भरत तिवारी का मांग था कि गरीब लोगों का जो घर उजड़ा है जमुनिया गांव में, उनको रहने के लिए दिया जाए, उसके बाद मैनिफेस्टो में जो नेता वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, तो वो चीज़ करें, तो क्या लगता है कि भरत तिवारी के जाने के बाद उनके मांग को पूरा किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा? ये बिहार सरकार द्वारा किया जाए या ना किया जाए, जो समाज के लोग यहाँ पे खड़ा हैं, जो कह रहे हैं भरत तिवारी अमर रहे, तो भरत तिवारी को न्याय कैसे मिलेगा? सिर्फ इसलिए नहीं कि जो लोग उनका इनकाउंटर किए उनको ठोक दिया जाए तो न्याय मिल जाएगा। न्याय तब मिलेगा पूरा जाकर के जब जमुनिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं उनको उनका घर प्राप्त हो जाएगा, उनको उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। जब SDO जगदीशपुर के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो सामने आ जाएगा और उनको उनकी सजा दे दी जाएगी। और जब इस देश में एक कानून बना दिया जाएगा कि जैसे सोशल मीडिया पे कोई अगर फर्जीवाड़ा कुछ पोस्ट कर दिया, गलत खबर पोस्ट कर दिया, तो उसके खिलाफ फर्जीवाड़ा का FIR हो जाता है। अगर इस देश का कोई नेता गलत वादा करने के बाद वादा न निभाए, 100 वादा करने के बाद 90 निभाते 10 न निभाए, उसके खिलाफ भी फर्जीवाड़ा का ही केस होना चाहिए। ये इस देश के कानून में डालिए। ये मांग तो मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं, तो सम्राट कर भी नहीं पाएंगे। तो ये किया जाएगा तब जाकर के भरत तिवारी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो क्या एक भरत तिवारी या फिर एक आदित्य या 100 ऐसे युवा क्या बिहार सरकार पलट सकते हैं, सरकार को पलट सकते हैं? एक भरत तिवारी काफी है, सरकार हिल गई है। आप देख रहे हैं इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। ये सारे लोग आवाज उठाने आए हैं, ये सारे लोग आवाज उठाने आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो देखिए एक सारे लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। एक जो नैरेटिव चल रहा है ना, हम जरा उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे देते हैं आपके माध्यम से। सब लोग कह रहा है कि ये लोग जो है सोशल मीडिया के लिए आया है, सोशल मीडिया के लिए कह रहे हैं। नहीं ठीक है, वो लोग कह रहे हैं, उनको हटाइए थोड़ी देर के लिए। अगर ये लोग सोशल मीडिया के लिए भी आए हैं तो क्या सोशल मीडिया समाज का हिस्सा नहीं है? भाई सोशल मीडिया समाज का हिस्सा है। हमको पता चला कि भरत तिवारी मारे गए तो क्या कोई मेरे को चिट्ठी लिख करके मेरे घर पे भेजा था? आपको चिट्ठी लिख करके भेजा था? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बेलपत्र पे लिख करके किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राजदूत द्वारा गया होगा कि आपके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं हम बिलोटिया गांव से? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? भाई हम सोशल मीडिया के जमाना में है तो सोशल मीडिया ही ना होगा। यहाँ पे कितना आदमी है जो अखबार पढ़ता है? कोई अखबार नहीं पढ़ता। आज के दौर में सब लोग वीडियो देखते हैं। मेन स्ट्रीम न्यूज भी कोई नहीं देखता, अब तो यूट्यूब पत्रकार को देखता है, क्योंकि सबको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिकी हुई है। तो ये स्थिति है। तो ये बिना मतलब के लोगों की बात आप मेरे सामने मत करिए। ये लोग वो हैं जो कोई काम नहीं कर सकते। आप कुछ भी करिएगा ना, सर काट के रख दीजिएगा, कहेंगे यार सर काटने में नहीं, थोड़ा सा इंच का ऊपर नीचे कर दिए, थोड़ा बढ़िया से काटना चाहिए था। तो ये वो लोग हैं, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करना भरत तिवारी जी के शहीद स्थल पे मौजूद होकर के मैं अमर शहीद भरत तिवारी जी का अपमान समझता हूँ। इन मुद्दों पे मुझसे टिप्पणी मत करवाइए, वरना जितना गुस्सा मेरे अंदर है, जो वीडियोस हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स आने लगेगा। तो भरत तिवारी का तुलना भगत सिंह से, देखिए मैं कहूँ भरत तिवारी भगत सिंह से भी बड़े हैं, क्योंकि भगत सिंह जिनके खिलाफ लड़े थे वो हमारे नहीं थे। देखिए दुश्मन के खिलाफ लड़ना आसान है, अपनों के खिलाफ लड़ना मुश्किल होता है। अर्जुन को, राम को लड़ना था रावण से, तो राम के लिए रावण से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अर्जुन को जब भीष्म पितामह से लड़ना था ना, वो ज्यादा मुश्किल काम था। भरत तिवारी भारतीयों से लड़े हैं, अपनी भारत माँ के पुत्रों से लड़े हैं जो चोर उचक्के निकल गए।
तो ये स्थिति है, इसीलिए भरत तिवारी भगत सिंह से भी बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने आजाद भारत में संविधान से मिले हुए हर मौलिक अधिकार के बावजूद लड़ाई लड़ी है और अंत में अपनी शहादत दी है। लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी का मांग जायज था, मांग करना चाहिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे शब्द था वो अमर्यादित था, मर्यादा में नहीं था। सरकार का जो काम था वो तो बहुत मर्यादा में था। 500 बार आपको ज्ञापन कोई आदमी लिख करके जाएगा तो आप मर्यादा में रह जाएंगे। वही मुख्यमंत्री मर्यादा में थे उस दिन जब बोल रहे थे कि भरत तिवारी पागल है। आप भरत तिवारी को पागल कैसे कह सकते हैं? और अगर पागल कह सकते हैं तो गोली कैसे मार सकते हैं? भरत तिवारी पागल होते तो 10-20 को मार के गए रहते, लेकिन वो बुद्धिशाली थे। फेसबुक पे लिख के गए कि हम जा रहे हैं बलिदान देने, खुद मर जाएंगे लेकिन अपने भारत माँ के किसी बेटा को नहीं मारेंगे। जिस आदमी के पास इतना बुद्धि था, इतना हमारे आपके पास बुद्धि है, आप सोचिए ना, आप सोचे हैं कभी इतना दिमाग? जब हम और आप नहीं सोचे और भरत तिवारी सोच लिए, और अगर पागलपन की यही परिभाषा है तो फिर तो भारत के 140 करोड़ लोग सवाल करेगा वो पागल। अगर सिस्टम से सवाल करना पागलपनी है तो नरेंद्र मोदी भी किसी दौर में पागलपनी के शिकार रहे हैं। आज 25 जून है ना, इमरजेंसी आज ही के दिन लागू किया गया था। सत्ता से वो भी सवाल करते थे ना, जेल में डाल दिया जाता था उस दौर में। आज बिहार में अघोषित इमरजेंसी लागू है, और उस दौर में किसी राजनारायण ने इंदिरा गांधी से लड़ाई ली, और आज की तारीख में इस भरत तिवारी ने पूरे के पूरे सम्राट चौधरी की व्यवस्था से लड़ाई ले ली है। और स्थिति देखिए, उसका परिणाम देखिए कि डॉक्टर अशोक चौधरी जो अपने आप में मंत्री है इन्हीं की सरकार में, वो इनका विरोध कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा इन्हीं के सरकार में मंत्री रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तमाम मंत्री सवाल कर रहे हैं। एक जीतन राम मांझी को छोड़ दीजिएगा, जिनकी उम्र के कारण अब उनका बुद्धि और शरीर दोनों सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो बाकी तमाम जो नेता हैं वो सरकार के विरोध में खड़े। कुछ क्षेत्रीय विधायक आकर के बोले कि हम लड़ाई लड़ेंगे। आप भाजपा में कभी सुने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कोई सिटिंग विधायक कर देता हो? तो ये समझ लीजिए दबे लहजों में सब इनके विरोध में है, और आने वाले वक्त में तो ये ना हो जाए कि इनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव इसी विधानसभा में आ जाए, अगर ये जबरदस्ती, अगर ये स्वतः इस्तीफा नहीं देते। तो बिहार सरकार और न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? भरोसा उठ गया है, लोकतंत्र पे भरोसा है? न्यायपालिका और संविधान ये अंतिम दो चीजें हैं जिसके ऊपर भरोसा है, वरना तो इन लोगों से तो भरोसा उठ गया। जब तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, मुझे बिहार सरकार पे इतना भी भरोसा नहीं। अगर आने वाले कुछ दिन में भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा? और बिहार के जितने भी लोग हैं वो क्या सड़क से सांसद तक आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी का घर घेर दिया जाएगा। फिर भी अगर न्याय नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी का घर घेर दिया जाएगा, घेराव होगा। ऐसा महापंचायत में समाज के लोगों ने कहा था। पूरी बात समझिए, महापंचायत समाज का होता है। महापंचायत कभी आप सुने किसी एक व्यक्ति द्वारा महापंचायत हो? पंचायत में ही 5 मतलब शब्द जुड़ा हुआ है। समाज ने कहा कि हम घेर देंगे। आप सम्राट नहीं है, आपका सिर्फ नाम सम्राट है, वो भी जो आप अभी कुछ दिन पहले एफिडेविट करके बदल दिए है राकेश कुमार मौर्य से। दूसरा बात, अगर सम्राट चौधरी के बस का बात नहीं होगा तो अभी मैं आ रहा था, लोग नारा लगा रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सम्राट तेरी खैर नहीं। तो ये भी समझ लीजिए कि जंतर मंतर पे भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और हमें भरोसा